आंखों देखी। शहरी क्षेत्र में टीकाकरण की बेहतरी के लिए गया जिले के जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अर्बन टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में शहरी क्षेत्र में 100% बच्चों के टीकाकरण के लिए विचार विमर्श किया गया। पिछले एक हफ्ते से राष्ट्रीय सेवा योजना मगध विश्वविद्यालय के स्वयंसेवक हर दुकान में जाकर गया शहर में लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहाँ पे बैठे हुए हैं तो कम से कम ये बोले कि 1 मीटर की दूरी कम से कम बना रखें। थोड़े पीछे से बैठिए आप लोग। आगे देखिए जगह तो है, जगह पूरा है यहाँ पे, जगह के बाद ही है। देखिए डिस्टेंस मेंटेन करके बैठिए, डिस्टेंस मेंटेन करके बैठिए और मास्क का उपयोग निरंतर कीजिए। आप सुरक्षित, समाज सुरक्षित, अभी देश सुरक्षित, कोरोना हारेगा। 19 साइड हो जाओ। मास्क का उपयोग जरूर करें। पटना के राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जेडीयू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 साल के शासनकाल में बिहार की स्थिति बहुत खराब हुई है एवं अपराध भी बढ़े हैं तथा यह जंगल राज नहीं महाजंगल राज है। 1 लाख की आबादी पर 145 अपराध काव्य निर्भूल, जिसको संज्ञेय अपराध कहते हैं, 91 में घट करके 1 लाख पर 138 हुआ, 92 में घट करके या बराबरी में 90 के बराबर 147 रहा, 1993 में 1 लाख पर 138 अपराध रिकॉर्ड हुआ, 1994 में घट करके 124, 1995 में घट करके 121, 1996 में घट करके 120 और इस तरह घटते घटते 2005 जब शासन हम लोगों ने सौंपा तो 1 लाख में केवल 108 संज्ञेय अपराध, 145 से घटते घटते 108, करीब करीब 45% के हिसाब से अपराध घटता चला गया। संतोष वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा गया जिले के अंतर्गत गया स्टेशन के निकट झुग्गी झोपड़ी में जाकर करीब 200 पैकेट सूखा राशन का वितरण किया गया। नमस्कार, आज संतोष वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से आज स्टेशन के निकट जो झुग्गी झोपड़ी है वहाँ पे आज सब्जी वितरण रखने का काम किया गया है। आज मैं बताऊं, आज हमारे जो संतोष वेलफेयर फाउंडेशन के लोगो आइकन है संतोष भैया जी, जिनके विचारधारों पर यह फाउंडेशन चलती है, उन्हीं का जन्मदिन है और मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दुनिया में वो नहीं है। उनकी जो चीज़ सिखा कर गए हम लोगों को, उस चीज़ पे चलते हुए, उनके विचारधारों पे चलते हुए आज हम लोगों ने आज सब्जी भी अति खाद्य सामग्री जो जैसे राशन हो गया, चावल, दाल, प्याज, आलू। भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ 11 जून को गया जिला भाजपा अध्यक्ष श्री धनराज शर्मा के द्वारा गया विधानसभा वार्ड संख्या 15 में किया गया। आप घर बैठे पढ़ लें, ये भाजपा संगठन का अपना क्या किया आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर बोधगया विधानसभा के विधायक कुमार सर्वजीत ने गरीब लोगों को खाना खिलाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया था, इस देश में पिछड़ों को अधिकार दिया था, गरीबों को अधिकार दिया था, किसानों को अधिकार दिया था, मजदूरों को अधिकार दिया था, आज उसी का दूसरा स्वरूप पूरी दुनिया मानती है कि भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का दूसरा अगर कोई रूप है तो वह है लालू प्रसाद यादव। आज उनका 73वां जन्मदिन है और पार्टी ने निर्णय लिया कि एक गरीब का नेता, अगर देश आजादी में जिस तरह से लोग जेल गए थे उसी तरह गरीबों की अगर आजादी में लड़ाई लड़ने के एवज में अगर उनको जेल में बंद किया गया है तो राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी और गरीब गुरबा सारे लोग मिलकर के पूरे बिहार में हम गरीबों को खाना खिलाएंगे। यह निर्णय इसलिए किया गया कि पूरे देश में मजदूरों को अपमानित की गई। 80 मजदूर मारे गए भूख से ट्रेन में,
जितने मजदूर काम करने वाले थे, देश आजादी के बाद शायद यह पहली घटना है कि 1200 और 1400 किलोमीटर बिहार का मजदूर जो है, देश का मजदूर पैदल अपने घर की ओर आया है। इससे बड़ा इस देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जो मजदूर देश को कमा करके खिलाता है, देश के लोगों को खिलाता है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, वह व्यक्ति 1500 किलोमीटर अगर पैदल चल के आता हो अपने घर पे, तो यहाँ के मुख्यमंत्री उसको प्रवासी के रूप में संज्ञान देते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज उनके जन्मदिन पर हम पूरे बिहार के संपूर्ण गरीब को, सबको जो है हम लोग पेट भरने का काम करेंगे और मजदूर दिवस के रूप में हम इसको मनाने का निर्णय लिया। इसलिए आज जो है उनका 73वां जन्मदिन है। और हमारी जो यहाँ पे माताएं बहनी बैठी हुई हैं, इनका जो संगीत है, इनके अंदर का दिल को, दर्द को समझिए कि ये क्या कहना चाहती हैं लालू जी के प्रति। 3 महीने में लॉकडाउन था, एक व्यक्ति को राशन नहीं मिला, सबको हम लोगों ने एक पैर पे खड़ा होकर के हम लोगों से जो बना हमने लोगों को मदद किया। इसलिए आज हम लोग आप देख रहे हैं आंखें देखी।